Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. 5 class. Today's your lecture number 10, subject English. बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने यूनिट्स स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है। हमारे 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ईच एंड एवरीथिंग एक्सरसाइज हो गई है, क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, हर चीज़ हो गई है, ठीक है। आज हम जो है अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट यूनिट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इंटरेस्ट इस तरह से कि उसमें हमें ये भी पता चलता है कि हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारना कैसे है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किन चीज़ों को अहमियत देनी चाहिए, किन को नहीं देनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग इससे रिलेटेड जो है हमारा ये टॉपिक है, ठीक है जी। आपके सामने है हमारा नेक्स्ट यूनिट लिटल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें। सबसे पहले आप देखें सामने आपके लिखा हुआ है प्री रीडिंग एक्टिविटी। 3 क्वेश्चंस उन्होंने आपसे पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक रेन, क्या आपको बारिश पसंद है। द नेक्स्ट वन इज हाउ लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर चेंज द स्ट्रीम्स इनटू स्मॉल स्ट्रीम्स, कि छोटे छोटे बारिश के जो कतरे होते हैं वो किस तरह से गलियों को एक बहुत छोटी छोटी नदियों में तकसीम कर देते हैं, नदियाँ बना देते हैं। आपने देखा होगा अक्सर बारिश के बाद पानी खड़ा हो जाता है गलियों में, मोहल्लों में, तो वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि है तो छोटे छोटे ड्रॉप्स बारिश के, तो वो किस तरह से फिर एक छोटी छोटी नदियाँ बना देते हैं। द थर्ड वन इज डू यू हेल्प योर पेरेंट्स इन डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, कि क्या आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं घर के कामकाज करने में। ये इसके मेन जो है वो क्वेश्चंस हैं। अब है क्या इसमें लिटिल थिंग्स में, इसमें हमें ये बताया गया है कि हमने ज़िंदगी को गुजारना कैसे है। ये हमें ये बताया गया है कि छोटे छोटे लम्हों को किस तरह से खुशियों भरा बनाना है, हमने किस तरह से हर लम्हे से खुशी कशीद करनी है, खुशी निकालनी है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द ब्यूटियस लैंड। वो कहता है कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के नन्हे नन्हे कतरे, छोटे छोटे कतरे। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के छोटे छोटे जर्रात। मेक द माइटी ओशन, बहुत ताकतवर समंदर बनाते हैं। माइटी का मतलब होता है ताकतवर, ओशन समंदर, ठीक है। ग्रेन्स कहते हैं जर्रात को, जो ऊपर वाली लाइन में आ गया है, मीनिंग्स बता रही हूँ मैं आपको। एंड द ब्यूटियस लैंड, ब्यूटियस कहते हैं खूबसूरत, लैंड ज़मीन, खूबसूरत ज़मीन। तो वो कहता है कि देखो पानी के जो नन्हे नन्हे कतरे होते हैं और रेत के जो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं वो मिलकर एक ताकतवर समंदर बनाते हैं और खूबसूरत ज़मीन बनाते हैं। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के जो छोटे कतरे हैं वो एक ताकतवर समंदर बना देते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन जो है उसका कनेक्शन होगा थर्ड लाइन के साथ और सेकंड लाइन का कनेक्शन है हमारी फोर्थ लाइन के साथ, कि छोटे कतरे मिलकर एक समंदर बनाते हैं ताकतवर और रेत के छोटे छोटे ज़र्रात मिलकर खूबसूरत ज़मीन बना देती हैं। कि मतलब छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बेकार नहीं होती हैं, उनका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ किसी न किसी मकसद से, किसी न किसी वजह से पैदा की है, तो किसी भी चीज़ को हमें बेकार नहीं समझना चाहिए। बारिश होती है तो एक एक ड्रॉप करके होती है ना, एक एक कतरा होकर, लेकिन जब वो एक एक कतरा मिल जाता है तो फिर कितनी ज़्यादा बारिश लगती है, पानी खड़ा हो जाता है। इसी तरह से रेत के छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं जो हम अगर अपने फिंगर पे रखें तब भी वो इतने ज़्यादा फील नहीं होते। तो वो छोटे छोटे ज़र्रे मिलते हैं जब, उनको जब हम आपस में मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो कितनी अच्छी ज़मीन बन जाती है। तो हर चीज़ की अपनी अहमियत होती है। And the little movements, humble though they be, make the mighty ages of eternity. इसमें मुझे कहता है कि एंड द लिटिल मोमेंट्स, और छोटे छोटे लम्हे, हम्बल जो कि बहुत ही मामूली ही क्यों ना हो, दो दे भी चाहे वो कितने ही मामूली क्यों ना हो, मेक द माइटी एजेस, बहुत बड़े बड़े अदवार बनाते हैं, दौर बनाते हैं ऑफ एटर्निटी, अब्दी ज़िंदगी के।
कि वो कहते हैं कि छोटे छोटे लम्हे मिलकर एक पूरा दौर बना देते हैं। मतलब छोटी छोटी यादें होती हैं ना, छोटी छोटी बातें होती हैं, लम्हे होते हैं, फिर वो जब मिल जाते हैं तो फिर पूरा एक दौर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, हम समझ लें आप लोग 5 क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप 5 में पढ़ रहे हैं, आपके बहुत सारे खुशगवार लम्हे भी होंगे, बुरे लम्हे भी होंगे, अच्छे लम्हे भी होंगे। तो वो एक छोटे 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 लम्हे मिलकर जब आपकी 5 कंप्लीट हो जाएगी तो वो एक अच्छा दौर बन जाएगा ना आपका। तो वो यही कह रहा है कि छोटे छोटे लम्हे जब मिल जाते हैं तो वो हमारी अबदी ज़िंदगी का, ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, एक बड़ा बड़ा दौर बनाते हैं। सो द लिटल एरर्स, इसलिए जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, लीड द सोल अवे, वो हमारी रूह को भटका देती हैं, फ्रॉम द पाथ ऑफ विर्चू, नेकी के रास्ते से, इनटू सिन, टू स्ट्रे, गुमराही की तरफ, ठीक है। वो कहता है कि फिर जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, उन गलतियों से क्या होता है, हमारी रूह भटक जाती है। हम लोग नेकी के रास्ते से चलते चलते बुराई के रास्ते की तरफ चले जाते हैं, हम लोग गुमराह हो जाते हैं अगर हम छोटी छोटी गलतियों को अहमियत ना दें। इसलिए हर चीज़ को अहमियत देनी चाहिए, छोटी छोटी गलतियों को भी अहमियत दें और उनको पकड़े और उनको ठीक करें दोबारा से। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी रूह भटक जाएगी, हम लोग दोबारा नेकियों से जो है वो गुमराही की तरफ चले जाएंगे। लिटिल deeds of kindness, little words of love, make our earth and Eden like the heaven above। वो कहते हैं लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, मेहरबानी के जो छोटे छोटे अमाल होते हैं, जो अमल होते हैं, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, मोहब्बत के छोटे छोटे अल्फाज, मेक आर अर्थ एंड ईडन, हमारी ज़मीन को जो है वो जन्नत बना देते हैं। ईडन कहते हैं जन्नत को। लाइक द हेवन अबव, वैसी ही जन्नत जैसी के ऊपर है। वो कहते हैं कि जो हम छोटे छोटे लम्हे हैं ना, जो खुशियों भरे लम्हे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें नेकी की तरफ लेके जाते हैं। मोहब्बत वाले अल्फाज होते हैं, अगर हम हर किसी के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, बेहतरीन तरीके से पेश आएँ, तो क्या होगा, हमारी ज़मीन जो है ये भी जन्नत बन जाएगी, वैसे ही जन्नत जैसी के ऊपर है। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, दरगुजर से काम लेना चाहिए, मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। अगर मिस्टेक कोई हो जाती है तो हमें फ़ौरन फ़ौरन माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ठीक है। जिसके लिए हमने बुरा किया है, जिसके साथ हमने बुरा किया है, हमें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेक काम करें। उससे क्या होगा, नेक काम करेंगे तो ज़मीन पर ज़ाहिर है सब नेक होंगे, अच्छे लोग होंगे, तो हमारी दुनिया भी जन्नत बन जाएगी, वैसी ही जन्नत जैसी के ऊपर है। ठीक हो गया। आंसर क्वेश्चन इसके स्किप करें। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द लाइंस बिलो। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसी को लेके आपने इनको कंप्लीट करना है। मैंने जो करेक्ट ऑप्शन था उसको हाईलाइट कर दिया है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ डैश मेक द माइटी ओशन। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वाटर के जो छोटे छोटे कतरे होते हैं वो एक बहुत बड़ा समंदर बनाते हैं। नंबर 2, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द डैश लैंड, ब्यूटियस लैंड, खूबसूरत ज़मीन बनाते हैं छोटे छोटे रेत के ज़र्रात। लिटिल मोमेंट्स मेक द माइटी डैश, छोटे छोटे लम्हे मिलकर बहुत बड़े अदवार बनाते हैं, एजिस, ठीक है। नंबर 4, आर लिटिल एरर्स लीड द सोल अवे फ्रॉम द पाथ्स ऑफ डैश, कि जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो हमारी रूह को ले जाती हैं नेकी से दूर, फ्रॉम द पाथ ऑफ विर्चू। Number 5, little deeds of kindness and the little words of love make the dash and Eden। मेहरबानी के छोटे छोटे काम और मोहब्बत के छोटे छोटे अल्फाज, वो सब मिलकर हमारी ज़मीन को क्या बना देते हैं, अर्थ को जन्नत बना देते हैं। अर्थ, लव मेक द अर्थ एंड ईडन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लिटरेरी एनालिसिस। ऑथर स्टोन इज और हर एटीट्यूड टूवर्ड्स द टॉपिक। वो कहते हैं कि जो ऑथर कहती है लिखने वाले को, तो जो लिखने वाला है अब उसकी टोन देखनी है कि उसने किस वे में हमसे बात की है, किस तरह से उसका एटीट्यूड क्या था हमारे पास अपनी बात को पहुंचाने का। राइट द लेटर ऑफ द फ्रेज दैट बेस्ट आंसर्स ईच अदर, ठीक है।
ऑथर्स टोन कैसी थी? द ऑथर इन दिस पोएम इज, ऑथर क्या कर रहा था इस पोएम में? केयरलेस था, बेपरवाह था, सैड था, फनी था कि थॉटफुल था? तो जाहिर है थॉटफुल था। उसने बताया, उसने बेहतरीन बातें बताई कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। ऑथर्स पर्पस, उसका मकसद क्या था? तो ऑथर्स पर्पस इन दिस पोएम इज टू क्रिटिसाइज करना, तंज करना, कंप्लेन शिकायत करना, इन्फॉर्म बताना, अम्यूज मज़ा देना। तो इन्फॉर्म करना, हमें बताना कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं। ऑथर्स ऑडियंस, ऑडियंस कौन है, मतलब किसको बता रहा है वो ये सारी बातें? द पोएम इज मोस्ट लाइकली एड्रेस टू young children, teenagers, adults, all of the above, सबको, मतलब ये पैगाम सबके लिए, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे बूढ़ा है, सबके लिए उसने ये पैगाम आपको दे दिया है। ठीक हो गया? अब जो है वो हमारे पास सामने थोड़ा सा उन्होंने, हम एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। कंप्रीहेंशन स्किल्स, मेन आइडिया एंड डिटेल्स। द मेन आइडिया इज व्हाट द स्टोरी और द पोएम इज ऑल अबाउट। कि मेन आइडिया तो वो होता है जो कहानी हमें सारा कुछ बताती है, या पोएम बताती है कि उसमें हमें बताया क्या जा रहा है, उसका मकसद क्या है लिखने का। यूजली वन सेंटेंस टेल्स अबाउट द मेन आइडिया एंड द अदर सेंटेंस गिव्स द डिटेल। कि जो पहला सेंटेंस होता है वो मेन आइडिया देता है, और जो अगला सेंटेंस होता है वो उसकी डिटेल बता देता है। Read the first stanza of the poem. The main idea of stanza is usually in the first line, which is also called a topic sentence. वो कहता है कि आप इस पोएम के फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ें और उसमें देखें कि मेन आइडिया क्या है। पहली लाइन में मेन आइडिया दे दिया गया है, और उसको हम टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं। मतलब उसका टॉपिक क्या है, हमें वो पता चल जाता है कि वो क्या चीज़ें बयान की गई हैं। All other lines of the stanza are supporting details that support the main idea. कि बाकी जितनी सारी लाइनें होती हैं ना, वो सब उसके सपोर्ट के लिए होती हैं। मतलब फर्स्ट लाइन जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो मेन आइडिया होता है, उसके बाद जितनी भी चीज़ें बताई जा रही होती हैं वो सब टॉपिक सेंटेंस होती नहीं होती, बल्कि वो उसकी सपोर्ट के लिए होती हैं। मतलब उसकी मज़ीद वजाहत के लिए चीज़ें बताई जा रही होती हैं। इन द फर्स्ट stanza द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द मेन आइडिया इज, अब उन्होंने आपको बता दिया है मेन आइडिया क्या है। लिटिल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया था कि मेन आइडिया क्या है, कि छोटी चीज़ों की भी अहमियत होती है। ये इसका टॉपिक सेंटेंस हो गया। अब स्पोर्टिंग डिटेल में नंबर 1 क्या है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। नंबर 2 है लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड। नंबर 3 है मेक द माइटी ओशन एंड द ब्यूटियस लैंड। कि मतलब ये सिर्फ उन्होंने आपको एक आइडिया दिया है कि मेन आइडिया क्या होता है और सपोर्टिंग लाइंस क्या होती हैं। मेन आइडिया कि सारी पोइम या सारी स्टोरी को पढ़ के उससे हमें सबक क्या मिलता है, और सपोर्टिंग लाइन कि उस सबक को बयान करने के लिए, मज़ीद वजाहत करने के लिए जो चीज़ें खुल के सामने आती हैं, वो सब कुछ होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका आ गया है वर्ड मीनिंग। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से आपने मैच करना है। मैंने कलर कर दिए हैं इसमें, सेम सेम कलर्स हैं, बस दो ऐसी थी जिनको साथ मैच करना पड़ा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले है ग्रेन्स। ग्रेन होता है वेरी स्मॉल पीस ऑफ सब्सटेंस सच एज सैंड। छोटा सा एक पीस, एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी चीज़ का, वो ग्रेन कहलाता है। हम्बल मोडेस्ट, मामूली। ब्यूटियस, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। माइटी, ह्यूज, बड़ा, इनॉर्मियस का मतलब भी बड़ा होता है। एटर्निटी, टाइम विदाउट एंड, कि ऐसा वक्त जो कभी ख़त्म ना हो। विर्चू, बिहेवियर शोइंग हाई मोरल स्टैंडर्ड्स। अब क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी, आपका बिहेवियर बेहतरीन जो होता है, नेकी जिसको कहते हैं। स्ट्रे, स्ट्रे मीन्स wander अवे, दूर हो जाना। ईडन, गार्डन ऑफ पैराडाइज, जन्नत का बाग उसको कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 25 ओपन करें। 25 पे जो है वो वर्ड स्टडी है, फोनिक्स है। फोनिक्स आपको पता है क्या होती है, साउंड्स होती हैं, हमारी साउंड गेम होती है। बिगनिंग डायग्राफ्स, डायग्राफ्स दो साउंड्स को कहते हैं। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि डायग्राफ दो साउंड्स को कहते हैं, ट्राइग्राफ तीन साउंड्स को कहते हैं। जैसे इसमें फोटो, थिंग, फोटो का PH दो साउंड से, थिंग का TH है। ठीक है, द लेटर्स PH स्टैंड फॉर द वन साउंड यू हेयर at the beginning of the photo and phone.
बता, जब आप वर्ड फोटो या फोन बोलते हैं तो आपके पास साउंड एक ही आती है, लेटर दो है हमारे पास, पी एच, दो लेटर्स है, लेकिन जब उनको मिला के हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक साउंड आती है, फ साउंड आती है। It is the same sound of fu in fan. The letters th can stand for two sounds. One sound you hear at the beginning of this, the sound आ रही है, and the other sound you hear at the think, th sound or think. मतलब th वर्ड है, साउंड उसमें चेंज आएगी, एक जगह पे आपको थ साउंड आ रही है, एक जगह पे आपको द साउंड आ रही है, ठीक है। Some words in the sentence below begin with missing ph or th. Write the missing digraphs to correct each other. अब मैंने इसको देख ले सामने फिलअप कर दिया है आपकी आसानी के लिए। नंबर 1, my friend called me on the phone today. Number 2, I think he wants me to visit him again. Number 3, they show me playing in the saucer ground. ये प्ले गेम है। Number 4, he took some photos of me last month. Number 5, it was my second visit there. The sound आ रही है और ऊपर th sound आई थी। Number 6, I hope I can go a third time. ठीक हो गया, ये फोनिक साउंड्स हैं। डायग्राफ दो साउंड के कहते हैं, थ और ध, दो तरह की आवाज निकलती है टी एच में से। जो पी एच है उसमें एक ही साउंड आएगी, जो एफ की साउंड निकलेगी साउंड। जी, अब नेक्स्ट आपका आ गया है लैंग्वेज एंड आर्ट। नाउन क्या होता है, नाउन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। हम, मेरा ख्याल है 2-3 से जब पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है। नेमिंग वर्ड्स नाउन कहलाते हैं, किसी भी शख्स, चीज़, जगह का नाम जो है, कोई आइडिया, ये सब नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सारा took her camera to take pictures. सारा ने कैमरा उठाया पिक्चर्स लेने के लिए। अब देखें, इसमें सारा भी नाउन है, कैमरा भी नाउन है, पिक्चर्स भी नाउन है, तो जो चीज़ें होंगी वो नाउन कहलाती हैं, ठीक। अब उन्होंने कहा है कि अंडरलाइन अ नाउन इन ईच सेंटेंस। अंडरलाइन कर दे नाउन को, मैंने आपके आसानी के लिए कलर कर दिया है। आई लव माई मदर, मदर आ गया इसमें नाउन। माई मदर इज अ ग्रेट कुक, माई मदर, इसमें मदर आ जाएगा और कुक आ जाएगा, ठीक हो गया। आई प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलती हूँ मैं। फुटबॉल भी नाउन है इसमें, फ्रेंड्स भी नाउन है इसमें, ठीक है। नंबर 4, स्ट्रॉबेरी इज माई फेवरेट आइसक्रीम। स्ट्रॉबेरी भी जो है वो नाउन है और आइसक्रीम भी नाउन है। आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, इसमें बुक्स नाउन हो गया, ठीक। ये तो था कि नाउन क्या होता है। अब आगे नाउन की काइंड्स हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है, किसी भी आम शख्स, चीज, जगह का नाम। जैसे मैं कहती हूँ फैन, कोई भी फैन हो सकता है। मैं कहती हूँ टेबल, कोई भी टेबल हो सकता है। चेयर, कोई भी चेयर हो सकती है। सिटी, न्यूज़पेपर, मतलब ऐसी चीजें जो बहुत सारी होती हैं, वो नाउन कॉमन नाउन कहलाता है। और प्रॉपर जो एक होता है, ठीक है। जैसे लाहौर एक ही शहर का नाम है, हमारे पास लाहौर तो एक ही है, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान, मीनारे पाकिस्तान एक ही है हमारे पास, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ कॉमन नाउन नेम्स एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी कॉमन प्लेस, पर्सन का नाम, फॉर एग्जाम्पल माई अंकल लिव्स इन लाहौर। अ कॉमन नाउन, अ प्रॉपर नाउन नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्टिकुलर कहते हैं खास को। अली लिव्स इन लाहौर, अली लाहौर में रहता है, तो इसमें लाहौर आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन्स आर कैपिटलाइज्ड, उनको बड़ा करके लिखा जाता है। सम प्रॉपर नाउन्स हैव मोर देन वन वर्ड, सच एज मीनारे पाकिस्तान। के कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं, बड़े नाम होते हैं, एक से ज़्यादा नामों को मिला के एक नाम बनता है। Here are some examples of common and proper noun। जी, आपको उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है कॉमन नाउन के और प्रॉपर नाउन की, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब नीचे आ गया है बी पार्ट। रीड द सेंटेंसेस बिलो, अंडरलाइन ईच कॉमन एंड सर्कल द प्रॉपर। कॉमन को जो है वो यहाँ पर अंडरलाइन करना है और प्रॉपर को सर्कल करना है। मैंने क्या किया है, मैंने जो आपका
अंडरलाइन करना था कॉमन नाउन उसको येलो कलर कर दिया है, और जो प्रॉपर नाउन जिसको सर्कल करना था उसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया है आपकी आसानी के लिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। माई कज़न रऊफ विल विजिट मी इन जून। कज़न जो था वो अब हमारे पास कॉमन नाउन है, रऊफ और जून प्रॉपर नाउन है। नंबर 2, माई फ्रेंड ओपन्ड अ बिग स्टोर इन लाहौर। फ्रेंड और स्टोर ये कॉमन है, लाहौर जो है ये प्रॉपर है। नंबर 3, माई फादर्स ऑफिस इज ऑन डिफेंस रोड। इसमें फादर जो होंगे वो कॉमन है, डिफेंस रोड प्रॉपर है। डॉक्टर इमरान इज अ डॉक्टर इन सिविल हॉस्पिटल। इसमें डॉक्टर और इमरान ये डॉक्टर जो होगा सिर्फ वर्ड डॉक्टर जिसको मैंने येलो किया है ये कॉमन है, सिविल हॉस्पिटल प्रॉपर है। द नेक्स्ट टाइम आई विल बी ट्रेवलिंग टू टर्की। टाइम जो होगा इसमें कॉमन है, टर्की जो है वो प्रॉपर है। ठीक हो गया, ये तो था कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर कहते हैं एक को, सिंगल चीज जो होती है, प्लूरल कहते हैं एक से ज्यादा को। डेफिनेशन देखें, अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी एक शख्स, चीज, जगह या आइडिया का नाम जो होता है वो सिंगुलर नाउन कहलाता है। जी, हमारे पास जो था सिंगुलर की हमने जब डेफिनेशन पढ़ ली तो उसके बाद वो उसकी एग्जांपल आपको दे रहे हैं, अ पेंसिल, अ शार्पनर, अ पेन, ये सब कॉमन है, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ऐसी। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर प्लूरल। अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल्स, शार्पनर्स, पेन्स। के वहां पे पेंसिल था तो सिंगुलर था, यहाँ पेंसिल्स हो गया तो प्लूरल हो गया, ऐसे यस का इजाफा हमने कर देना है। प्लूरल्स ऑफ नाउन्स आर फॉर्म्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। ये उन्होंने कुछ रूल्स बताए हुए हैं कि इन रूल्स के तहत हम सिंगुलर और प्लूरल बनाएंगे। नंबर 1 है एड एस टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ मोस्ट नाउन्स। ज्यादातर नाउन जो होते हैं वो सिर्फ एस लगा के प्लूरल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेस्क है तो डेस्क, कंप्यूटर, कंप्यूटर्स, पेपर, पेपर्स। अब ई एस कहाँ पे लगाना है? ई एस हमने तब लगाना है जब आपका जो नाउन है वो एंड हो रहा हो, नाउन जो वर्ड आपका है उसका अगर एंडिंग लेटर्स एस, एस एच, सी एच और एक्स, अगर एंडिंग लेटर्स ये होंगे तो फिर उस नाउन को आप प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ ई एस लगा देंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज when a noun ends in a consonant followed by y, then the y to I and add es to form the plural। वो कहते हैं कि जब आप कोई भी नाउन हो और उसमें जो y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो, हमने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़े हुए आपको आते हैं, तो जब y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो तो आपने उस y को खत्म कर देना है और IES लगा देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेडी, y है, y से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट डी है, तो हमने इसको y को खत्म करके IES लगा के लेडीज बना दिया। सिटी में y से पहले t है, t कॉन्सोनेंट है, इसलिए y खत्म करके सिटीज लगा दिया। मतलब y से पहले जहां पर हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर होगा वहां पर हम y को खत्म करके IES लगा देंगे। और ऐसे नाउन जहां पे y के से पहले वॉवल होगा, ठीक है, उसमें हम जो है वो y को खत्म नहीं करेंगे, वहां हम सिर्फ s लगाएंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको डंकी दिया है, डंकी, y से पहले वॉवल है, ई वॉवल है हमारे पास, इसलिए हमने y को खत्म नहीं किया, सिंपली s लगा दिया। ठीक, दोनों बातें समझ में आ गई। अब थर्ड वो हमें ये कह रहा है फॉर मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन f और ef एड s टू फॉर्म द प्लूरल्स। जो एफ या ef पे खत्म होती हैं उनके साथ हम s लगा देंगे, बिलीफ, बिलीव्स, रूफ, रूफ्स। और जो हमारे पास एंड होते हैं f या fe पे, ठीक है, जो f या fe थी वहां पे ef था, यहाँ पे fe है, e बाद में आ गया है। चेंज द f टू ve एंड एड s और es टू फॉर्म द, वाइफ था, fe आ गया तो हमने वाइव्स कर दिया, काफ, काफ्स, वुल्फ, वुल्फ्स। ठीक है, ये रूल कुछ आपको बताए गए हैं, इसको ज़हन में रखिएगा बेटा, ये सारी जिंदगी आपके बहुत काम आएंगे। अब नीचे एक टेबल है जो आपने चेंज करना है, चेंज द सिंगुलर नाउन्स टू देयर प्लूरल फॉर्म्स। अब ये वाला वर्क आपने खुद करना है, ये एक काम मैं आपको दे रही हूँ, ये काम आप
खुद करेंगी और फिर ये काम आप जो है वो अपने सिबलिंग्स को या जिसके पास भी आप पढ़ रहे हैं उन सबको आप चेक करवाएंगी। ये देखिए आगे भी है, कुछ हिस्सा पीछे था, कुछ हिस्सा इसका आगे है। ठीक है, इसको आपने फिलअप करना है बेहतरीन तरीके से, अपने सिबलिंग्स को, मामा को, बाबा को, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उसको उन्हें चेक करवा देना है। हमने कॉमन नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल कहते हैं जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम गिन सकें, और अनकाउंटेबल कहते हैं वो नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। Countable nouns are things that we can count. For example, book. बुक है हमारे पास, जितनी भी बुक्स पढ़ी हो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं ना, कि एक है, दो है, तीन है, जितनी भी हैं। तो जो चीज़ काउंट की जा सके उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। We can count bags as 1, 2 और 3 bags. ठीक है, नेक्स्ट आ गया काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, वो प्लूरल भी हो सकते हैं। My pen is lost. My books are old. Number 3, we can use the indefinite article an with countable nouns. Countable nouns के साथ हम a और an लगाते हैं। A cat is an animal. कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसके साथ हम a या an लगाते हैं, जो अनकाउंटेबल होते हैं उसके साथ नहीं लगाते। When a countable noun is singular, जब एक काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा, we must use a word like द, माई, दिस, विद, इट। ये वाले वर्ड्स जो हैं वो हम लगाते हैं जब हमारे पास काउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है। आई वॉन्ट एन ऑरेंज, वेयर इज माई बॉक्स, आई लिव इन दिस हाउस, दिस इज माई टेबल, ये सब काउंटेबल है। When a countable noun is plural, we can use it alone. लेकिन जब वो प्लूरल होगा तो फिर हम अकेला ही यूज करेंगे उसे। I want oranges, doors are closed। कि जब नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम दिस, माई, दैट ऐसे वर्ड आएंगे। लेकिन जहां पर हमारे पास काउंटेबल नाउन प्लूरल आ गया है वहां हम ऐसा कोई भी इजाफा नहीं करेंगे। अब आपकी आसानी के लिए उन्होंने कहा है कि विच इंडेफिनिट आर्टिकल विल यू यूज विद दीज काउंटेबल नाउन्स, यूज ए और एन। ए और एन लगाना है हमने इनके साथ, ठीक है। एन जो होता है वो आपको पता है वॉवल्स है, तो वॉवल साउंड के साथ एन आता है। वॉवल लेटर्स नहीं, हमने साउंड पे गौर करना होता है कि हमारे पास साउंड आ जाए। फिलअप मैंने इसको आपकी आसानी के लिए कर दिया है। अ बस, अ वुमेन, अ टीचर, एन envelope, एन अंकल, एन इंसेक्ट। जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स, कि वो वाले नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। उसकी डेफिनेशन उन्होंने आपको बताई है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, कि वो चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल शुगर, चीनी। चीनी को हम काउंट नहीं कर सकते, वी कांट काउंट शुगर, बट वी कैन काउंट द स्पून्स ऑफ शुगर। लेकिन स्पून ऑफ शुगर काउंट कर सकते हैं कि 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून। लेकिन उन स्पून्स में शुगर आती कितनी है हम उसको काउंट नहीं कर सकते। लुक एट सम अनकाउंटेबल नाउन्स। अब उन्होंने आपको कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स दिखाए, बताए हैं यहाँ पे, इसमें वाटर, शुगर, सॉल्ट, लव, एडवाइस, हैप्पीनेस, लगेज, गैस, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, मनी, करेंसी, फर्नीचर। ये सब चीज़ें वो हैं जो कि अनकाउंटेबल हैं। The uncountable nouns are treated as singular. We use a singular verb for them. Uncountable nouns के साथ हम singular verb ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे शुगर इज एक्सपेंसिव, शुगर पता नहीं कितनी की होगी, चीनी कितनी होगी, कितने दाने होंगे हमें नहीं पता क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ उसको हम एज अ सिंगुलर ही लेंगे। गैस इज चीप, we usually don't use the indefinite article with uncountable nouns. We usually say something of, a piece of cake, a glass of water, a grain of sand। वो कहता है कि हम uncountable nouns के साथ जब plural वो जो होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते, मतलब ए और एन यूज नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही उसके बगैर ही इस्तेमाल करते हैं। We usually use some or any with uncountable nouns. Some और any यूज कर सकते हैं। Please give me some water, थोड़ा सा पानी देना। Do you have any salt, क्या तुम्हारे पास नमक है। ये any और some का यूज होगा। We also use a little or much with uncountable nouns. Little और much भी हम uncountable के साथ यूज करते हैं। For example, I have a little happiness in my life. थोड़ी सी खुशी है मेरी जिंदगी में। I have got much better practice. मैं ज़्यादा बेहतरीन प्रैक्टिस जो है वो मैंने हासिल कर ली है।
ठीक है, उनकी बताने के लिए कि क्या है, कितने ज़्यादा है तो हाउ या फिर लिटिल और मच का हम यूज़ करते हैं। टेल वेदर ईच नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, राइट सी फॉर काउंटेबल एंड UN फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। ये भी मैंने आपके आसानी के लिए इसमें फिलअप कर दिया है। जूस है, जूस को हम काउंट नहीं कर सकते, लिक्विड होता है, अन आ जाएगा, अनकाउंटेबल है। शुगर अनकाउंटेबल है। बैट काउंटेबल होते हैं। फ्रूट काउंटेबल है। कप काउंटेबल है। करेंसी जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है। ठीक है बेटा, आपका चैप्टर वहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। आपने सारा वर्क कर लेना है। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। ठीक है, लेक्चर में जो नीचे जब अपलोड होता है, नीचे कमेंट बॉक्स है ना, आपने उसमें पूछ लेना है आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। अब आपके सामने एक स्टोरी है, ग्रामर पार्ट हम करते हैं। आपकी स्टोरी है अ ग्रीडी डॉग। कि ये स्टोरी आपने करनी है, बहुत अच्छे तरीके से लर्न करनी है और इसको आपने अपनी नोटबुक पे राइट भी करना है। अ डॉग वॉज वेरी हंग्री, इट वेंट टू अ बुचर्स शॉप। बुचर कहते हैं कसाब को, कसाई को। वो कसाब की दुकान पर गया। इट गॉट अ पीस ऑफ मीट, इट रेन अवे विद दिस, अ स्ट्रीम वॉज देयर इन इट्स वे। नदी थी उसके रास्ते में एक। इट स्टॉप्ड इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीम एंड लुक्ड डाउन। वो नदी के बिल्कुल दरमियान में जो है वो खड़ा हो गया और उसने नीचे देखा। देयर वॉज इट्स रिफ्लेक्शन, वहां पर उसका अपना ही साया था। इट मिस्टुक दैट फॉर अनदर डॉग हैविंग ऑल्सो अ पीस ऑफ मीट। इट वॉज ग्रीडी, वो बहुत ज़्यादा भूखा था। इट बार्क टू गेट दैट, उसने वो मुंह खोला, भौंका। बार्क होता है भौंकना। उसने जैसे ही भौंकने के लिए मुंह खोला, एज इट ओपन द माउथ इट्स ऑन पीस फेल डाउन, उसका अपना ही टुकड़ा नीचे गिर गया। मॉरल, ग्रीड इज अ कर्स, लालच बुरी बला है। कि मतलब उसको ये लगा कि एक और टुकड़ा है, जबकि उसने तो अपना साया देखा था। तो इससे हमें नतीजा क्या मिला कि लालच बुरी बला है, कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमें जो चीज़ जिस वे में, जिस तरह से, जिस मिकदार में दी है, हमें उसी पे सब्र शुक्र करके रहना चाहिए। ठीक हो गया, ये तो हो गया आपका आज का लेक्चर। हमने यूनिट कर लिया कंप्लीट, यूनिट नंबर 4। उसके बाद हमारी ये स्टोरी थी जो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको आपकी डायरी शो करवा देती हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आपने अपना वर्क करना है। जी बेटा, अब ये जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने आपकी डायरी है कि इस डायरी को आपने किस तरह से आपने वर्क अपना किस तरह से करना है, ये सारा मैंने साथ लिख भी दिया है आपको। 22 जून मंडे को आपने रीडिंग करनी है पोएम की। इसमें आपके वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए मैंने आपको मीनिंग्स भी बता दिए हैं। आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। 23 जून को आपने जो है वो पेज नंबर 22 और 23 ये इसको लर्न करना है। 24 जून जो है वो उसको आपने पेज नंबर 24 एंड 25 करना है। 25 जून को थर्सडे है, पेज नंबर 26 एंड 27 करना है। 26 जून फ्राइडे, पेज नंबर 28 एंड 29। यहाँ तक आपका जो है वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा बुक का, मतलब आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट नंबर 4। उसके बाद 27 जून सैटरडे को आपने क्या करना है, आपने लर्न करनी है स्टोरी और साथ उसको नीटली राइट भी करना है। ये तो था आपका वर्क। अच्छा, अब आपने करना क्या है बच्चे, बेहतरीन तरीके से आपने याद करना है, अपनी हर चीज़ को समझना है। इस लेक्चर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन होता है। जो आपको डायरी बता दी गई है इसके अकॉर्डिंग आपने वर्क करना है। सारा जो भी है उसके हिसाब से आपने अपनी बुक के ऊपर भी काम करना है। जो आप नोटबुक के ऊपर स्टोरी लिखेंगे, मार्जिन लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। डेट, डे, हर चीज़ बहुत वाज़ी होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स आपने बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, ये काम करके आपने अपने जो सिबलिंग्स हैं या आपकी मदर है उनको एक बार जो है वो प्रूफ रीडिंग के लिए चेक ज़रूर करवा दीजिएगा। जी, तो ये आपका लेक्चर फिनिश हो गया। डायरी बता दी आपको स्टोरी भी बता दी है, यूनिट भी बता दिया है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमें भी हमारे इदारे को भी। अल्लाह हाफिज़।